हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 में प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन से क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्टकट में आता है बच्चों, और मैं केवल बोर्ड एग्जाम के टारगेट में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल आपको डिटेल्स में मैं यहाँ पे कवर नहीं करा पाता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मेरा टारगेट रहता है कि बच्चों आप बेहतर से बेहतर लिख पाएं। साथ में बात करेंगे व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्रकाश का सबसे पहले विवर्तन समझेंगे और इसके बाद इसके प्रकार को हम देखेंगे। देखिए, जैसे हमारा कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण सुरंग और गर्त के रूप में चलती है। यहाँ से बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण यहाँ से चली, और ये जब चलती है बच्चों तो कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है, ऐसे है, ठीक, इस प्रकार से। हालांकि ये आपको दिखने में एक सीधी रेखा दिखती है, लेकिन कुछ इस प्रकार से चलती है सुरंग और गर्त के रूप में। अब यहाँ पर एक छोटा सा अवरोध आ गया, तो जब अवरोध आएगा तो प्रकाश किरण जाएगी बच्चों और इससे अवरोध से टकरा करके मुड़ जाएगी, और मुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से चलने लगेगी, और फाइनल जो प्रतिबिंब है तो इधर दिखाई देगा, इसका इधर प्रकाश रहेगा, बाकी यहाँ पे जो छाया नजर आएगी, ठीक है। तो ये किसी भी तीक्ष्ण वाले भाग से टकरा करके मुड़ने की जो परिघटना है वो कहलाता है बच्चों विवर्तन। तरंगों का किनारों पर टकरा करके मुड़ने की जो परिघटना है वो विवर्तन कहलाती है। यानी जब हमारे पास कोई चाहे ध्वनि तरंग हो चाहे प्रकाश तरंग हो, प्रकाश भी एक तरंग के रूप में चलती है बच्चों। तो जब तरंग एक निश्चित दिशा में चल रही होती है और उसके सामने तीक्ष्ण अवरोध का एक मतलब तीक्ष्ण धार का एक अवरोध रख दिया जाए या अवरोध आ जाए, तो उसके किनारों से टकरा करके जो तरंग है वो मुड़ जाती है, और इसी मुड़ने की परिघटना को विवर्तन कहा जाता है। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए ये आपका प्रकाश तरंग है बच्चों, चल रहा है, इसके मार्ग में जो अवरोध रखा गया है तीक्ष्ण धार युक्त, वो जो है भैया इस तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। पता चले अवरोध इतना बड़ा हो गया तो फिर ये मुड़ने की कहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब जिस प्रकार से सुरंग गर्त के रूप में चल रही है, तो यहाँ पर जो अवरोध हो जाए वो कोटि मतलब उसका लगभग तरंगदैर्घ्य के कोटि के बराबर हो। पता चले मान लीजिए एक सूक्ष्म प्रकाश किरण जा रही है बिल्कुल अल्प, और उसके सामने आप एक बड़ा सा पहाड़ रख दो, तो फिर ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा, ऐसे फिर प्रकाश किरणें नहीं मुड़ेगी। सिंपल है कहने का मतलब। जैसे मान लीजिए आप बल्ब से प्रकाश किरण ले जा रहे हो, एक छोटा सा धूल धुआं कण सामने आ जाए तो वो उससे टकरा करके, उसने धार से टकरा करके वो मुड़ जाएगा। तो किसी तीक्ष्ण धार से टकराकर प्रकाश किरणों का मुड़ना ही हमारा विवर्तन कहलाता है बच्चों। अब इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो आपका होता है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। फिलहाल आपने ये समझा कि हमारे पास बच्चों एक प्रकाश स्रोत है और ये बीच में यदि अवरोध आ जाए तीक्ष्ण धार युक्त, उससे टकरा करके तरंगों का मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। अब इसमें यह बताया गया कि यदि प्रकाश स्रोत अवरोध और पर्दे के बीच में यदि सीमित दूरी है, मतलब यहाँ से अवरोध एक सीमित दूरी पर है और यहाँ से बच्चों आपका पर्दा भी सीमित दूरी है, ये मान लो बीच में अवरोध है, यहाँ से तरंगे चल रही है, तो ये जो आपका स्रोत है, ये स्रोत और पर्दा अवरोध से सीमित दूरी पर है, तो फिर ये फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगा। इसके अपोजिट बच्चों, यदि प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही अवरोध से असीमित दूरी पर है, मतलब इसकी दूरी यदि अधिक हो गया, तो बच्चों यहाँ पर फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है या फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। बस एक एक परिभाषाएं तो आपको तैयार करना, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। यानी जो आपका प्रकाश स्रोत पर्दा दोनों से अवरोध यदि सीमित दूरी पर है तो फ्रेनेल विवर्तन की घटना हो रही है, यदि दूरी अधिक है असीमित दूरी पर है तो वहाँ पे फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। चलिए फटाक से चर्चा करते हैं बच्चों मुद्दे की बात। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण में क्या होता है, आयाम और आवृत्ति दोनों समान होती है और दो तरंगे चलती हैं। दो तरंगे भाई, यानी दो तरंगाग्र निकलेगी। सिंपल है, दो तरंगे चलेंगी दो तरंगाग्र होगी। और विवर्तन में ऐसा नहीं है, एक ही तरंग चल रही है उसका एक ही तरंगाग्र है, बिल्कुल, फिर भी अध्यारोपण से विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। तो दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। मतलब व्यतिकरण कैसे प्राप्त होगा बच्चों, व्यतिकरण कैसे होगा, दो तरंगे चलेंगी, कला संबद्ध होगी, मतलब उनका आयाम आवृत्ति दोनों समान होगी, बेहतरीन रूप से चलेगा, और अध्यारोपण होगा, प्रतिरूपण जो प्राप्त होगा उसे व्यतिकरण कहेंगे। लेकिन विवर्तन में क्या है, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने पर तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है।
सिंपल है, एक तरंग है विवर्तन हो रहा है, यदि दो तरंग है तो व्यतिकरण होगा, बिना दो तरंग के संभव ही नहीं है व्यतिकरण। इसमें समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। दीप्त फ्रिंज मतलब जो दिखाई देता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर विवर्तन में ऐसा नहीं होता। विवर्तन में भी जहां दिखाई देगा वो दीप्त, जहां नहीं दिखाई देगा वो अदीप्त। जैसे मैंने कहा कि ये मान लीजिए प्रकाश स्रोत से तरंग निकली, यहाँ अवरोध आ गया तो बीच में छाया हो गया, अदीप्त हो गया, ऊपर नीचे दीप्त हो गया। तो इसमें जो भी दीप्त होंगे सबकी तीव्रता समान होगी, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम और जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी तीव्रता घटती जाएगी। सिंपल है। इसके समस्त दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई भी एक समान होती है, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय दीप्त की उच्चिष्ट होती है और जिसकी चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई से दुगनी होती है। ठीक है, केंद्रीय में ज्यादा प्रकाश की तीव्रता भी होगी और जो केंद्र में सेंटर में यदि हम देखें तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और साथ में उसकी चौड़ाई भी अधिक होगी। ठीक है, चौथा नंबर देखो बच्चों, इनमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच विपर्यास अच्छा होता है। इनमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच विपर्यास उतना अच्छा नहीं होता। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है, इसमें उच्चिष्टों या निम्निष्टों की संख्या कम होती है। विवर्तन में भाई उच्चिष्ट या निम्निष्ट की संख्या कम होती है। कितना सिंपल है, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर 5 अंतर है, फटाफट तैयार कर लेना आप लोग। फिलहाल व्यतिकरण विवर्तन के बारे में हमने चर्चा कर लिया था, लेकिन आज एक छोटा सा टॉपिक हम सोचे कंप्लीट करा देते हैं और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं बच्चों। फटाफट आपके लिए सिलेबस कंप्लीट कराने का हमारा दावा जो है तो बिल्कुल क्लियर है, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप चिंता ना करें। बस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।